नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बायोस्कोप में। मैं हूं आसिया। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले बिहार में पोस्टर पॉलिटिक्स तेज हो गई है। बीजेपी कार्यालय के बाहर और कई चौक चौराहों पर पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में पीएम मोदी को भगवान राम और अमित शाह को राम भक्त हनुमान के रूप में दिखाया गया है। वहीं नीतीश और तेजस्वी पर तंज भी किया गया है। इस पोस्टर में नीतीश को कहते हुए दिखाया गया है कि पहले कुर्सी तो बचाएं। वहीं तेजस्वी ये कहते हुए दिख रहे हैं कि कहां छिपे हैं चाचा। पोस्टर पॉलिटिक्स इससे पहले भी पटना की सड़कों पर नजर आए हैं। कई बार आरजेडी कार्यालय के बाहर तो जदयू के पोस्टर्स में भी इस तरह की पॉलिटिक्स होती रही है, लेकिन ये पोस्टर पॉलिटिक्स ठीक अमित शाह के दौरे के पहले किसान मजदूर समागम में पहुंच रहे हैं। और देखिए, इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें तेजस्वी और नीतीश पर तंज कसा गया है। वहीं मोदी और अमित शाह को राम और हनुमान के रूप में दिखाया गया है। अब इस पोस्टर पर भी पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, क्योंकि रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं। और बिहार की राजनीति की यह खासियत रही है कि अगर किसी पर कटाक्ष करना है और तंज कसना है तो वो पोस्टर के जरिए भी किया जाता है। और ऐसे पोस्टर और बैनर राजधानी पटना की सड़कों पर कई जगहों पर नजर आते हैं। फिलहाल बीजेपी ऑफिस के बाहर देखिए, जो पोस्टर फिलहाल लगाया गया है उसमें किस तरह तेजस्वी और नीतीश पर कटाक्ष किया गया है। सहयोगी राजीव कमल पटना से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव का रुख करते हैं। राजीव, पोस्टर पॉलिटिक्स बिहार के लिए, खासकर राजधानी पटना के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार बीजेपी की तरफ से ये पोस्टर लगा है और राम और हनुमान दिखाया गया है, मोदी और अमित शाह को। तो वहीं नीतीश और तेजस्वी एक दूसरे को कटाक्ष करते हुए, जैसे नीतीश के लिए ये बार बार कटाक्ष किया जाता है कि वो कुर्सी नहीं छोड़ते, तो तेजस्वी कहते हुए दिख रहे हैं कि कहां छिपे हैं चाचा। ये पोस्टर वार आगे कितना दूर तक जाएगा? देखिए, पोस्टर बीजेपी कार्यालय के ठीक सामने लगाया गया है, जिसमें पोस्टर में जहां अमित शाह आ रहे हैं, बिहार आ रहे हैं, वाल्मीकि नगर में उनकी जनसभा है, उसके बाद वो पटना में जनसभा करेंगे। वहां पटना को लेकर पूरे पटना में, चाहे बिहार में कह ले, कि अमित शाह को लेकर पोस्टर लगाया गया है चारों तरफ, एयरपोर्ट से लेके और बिहार के पटना के हर एक इलाकों में। लेकिन एक पोस्टर कार्यालय के ठीक सामने लगता है, उसमें दिखाया गया है कि राम जो है वो मोदी हैं और हनुमान उनके हैं जो अमित शाह है। मतलब राम के रूप में मोदी को दिखाया, प्रधानमंत्री को दिखाया गया, और वहीं हनुमान के रूप में अमित शाह को दिखाया गया है कि वो दोनों ऐसी जोड़ी है जो देश को चलाने के लिए और देश को चलाने में आगे साबित होगी। वहीं उस कार्टून एक बनाया गया है जिसमें नीतीश कुमार को और तेजस्वी यादव को दिखाया गया, इसलिए कि महागठबंधन में जिस तरीके से कुर्सी को लेकर रात छिड़ा हुआ है, कुर्सी कौन लेगा, कुर्सी आगे कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इसको लेकर कहीं ना कहीं एक दूसरे में छींटाकशी हो रही है। राजनीतिक तौर पर एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं पार्टियों के द्वारा। कोई कह रहा है कि मुख्यमंत्री अभी 2025 से लेकर 30 तक बने रहेंगे, तो कोई ये कह रहा है कि ताजपोशी तय है तेजस्वी यादव की, ताजपोशी होकर रहेगी। उसको लेकर बीजेपी ने एक पोस्टर लगाया है और बीजेपी की तरफ से कार्टून में ये लिखा गया है कि नीतीश कुमार कुर्सी बचा कैसे कुर्सी बचाया जाए। वहीं तेजस्वी यादव में दिखाया गया कि चचा आप कहां हैं, मतलब चचा को खोजा जा रहा है कि चचा आप, तरीके से कार्टून में व्यंग किया गया है। और उसके रूप में और जहां इस व्यंगता को साफ तौर पर ये दर्शाने की कोशिश है कि महागठबंधन में कुर्सी को लेकर नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री के तौर पर 17-18 साल से कुर्सी पर जमे हुए हैं, उनको उखाड़ने की एक तरीके से उसमें दर्शाया गया कि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे और उनको जल्दी से बनना है कि मुख्यमंत्री बन जाना है। ये बीजेपी के कार्टून के रूप में दिखाया गया। लेकिन एक बात साफ है कि महागठबंधन में कहीं ना कहीं उसको लेकर जो बातचीत चल रही है, जहां एक तरीके से राजनीति हो रही है कि तेजस्वी यादव को होली के बाद या बजट सत्र के बाद उनको ताजपोशी कर देंगे, मुख्यमंत्री खुद करेंगे। लेकिन ललन सिंह ने एक बयान भी दिया था और कहा था कि ताजपोशी की बात अभी कहां हुई है, 2025 में उसको देखा जाएगा कि मुख्यमंत्री के रूप में रहेंगे। लेकिन उनके बाद तुरंत सफाई आती है, वो कहते हैं कि हाँ, विधानमंडल में नीतीश कुमार ने खुद कहा था कि वो मेरे एक तरीके से उत्तराधिकारी हैं और वही 2025 में
आगे उनके ही भरोसे चलेगी और आगे ही वो चुनाव लड़ेंगे, उनके सहारे होगी। मतलब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ने 2025 पहले मान लिया है, इसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा। लेकिन जो बीजेपी ये पोस्टर है, पोस्टर एक तरीके से लगाकर कटाक्ष किया गया कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, केवल कुर्सी को लेकर चल रही है, बिहार की जनता के बारे में नहीं सोच रही है। वहीं नरेंद्र मोदी को राम के बारे में जो चर्चा की जा रही है कि पोस्टर से अब राम 2024 में भी राम दिखाई देंगे और जो राम मंदिर बन रहा है उसको लेकर भी उसमें दिखाया कि भगवान राम के रूप में नरेंद्र मोदी हैं और हनुमान है, जो हनुमान खेवैया हैं राम जी के। जब लंका में चढ़ाई करनी थी तो हनुमान जी ने उनको सहायता किया था, उसके रूप में दिखाया जा रहा है कि हनुमान है गृह मंत्री अमित शाह और राम है नरेंद्र मोदी। राजीव, इन सब के बीच में अमित शाह की रैली होनी है, महागठबंधन की 25 फरवरी को रैली है, लेकिन इन दोनों रैलियों में एक दूसरे से सुपर होने की अभी फिलहाल होड़ नजर आ रही है। पटना में जो पॉलिटिक्स, चाहे वो पोस्टर पॉलिटिक्स हो या फिर बयानबाजी के जरिए, इन सब के बीच में पप्पू यादव काफी नाराज नजर आए। उन्हें निमंत्रण नहीं मिला, जाप को निमंत्रण नहीं मिला। उन्होंने सीधे कहा कि तमिलनाडु में बिहारियों को मारा जा रहा है, नित्यानंद राय इस पर सवाल क्यों नहीं उनसे पूछा जा रहा। महागठबंधन पर भी निशाना साधा और कहा कि सिर्फ जदयू और राजद मिलकर महागठबंधन बना रहे हैं, ये सही नहीं है। कांग्रेस को उन्होंने शामिल नहीं किया, उसकी रिस्पेक्ट नहीं की। तो अब महागठबंधन में खुद ही ऐसे आवाज उठने लगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये संभालना, क्योंकि आने वाले दिनों में 2024 है और कुर्सी की लड़ाई आप देख ही रहे हैं। देखिए, पप्पू यादव का सवाल खड़ा करना एक आप इसलिए कि राजनीतिक तौर पर अगर पप्पू यादव की जो मान ले कि जो बिहार में एक तरह की हैसियत जो कह ले कि राजनीतिक तौर पर बहुत खास नहीं है, राजनीति उनकी जो भी करते हैं बिहार की पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन वो एक शब्द इसलिए कांग्रेस को लेकर कह रहे हैं क्योंकि रजीता रंजन है उनकी पत्नी, वो कांग्रेस में है, राज्यसभा सांसद है। एक तरीके से उनको लेकर कहा कि कांग्रेस को महागठबंधन नेग्लेक्ट नहीं कर सकती है, कांग्रेस के बिना देश की राजनीति नहीं कर सकते हैं और देश की राजनीति अगर करनी होगी तो कांग्रेस को साथ लेकर चलना होगा। और कांग्रेस जहां क्योंकि एक बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी है, उसको लेकर अगर महागठबंधन ये कहती है कि नहीं नीतीश कुमार हो या महागठबंधन में कांग्रेस की कोई जगह नहीं है तो ये वाजिब नहीं है। लेकिन उनकी नाराजगी ये भी दिखी कि पप्पू यादव जिस तरीके से पूर्णिया में रैली होने वाली है और रंगभूमि पर रैली होने वाली है, कांग्रेस में इसमें है, लेकिन उनका जब निमंत्रण नहीं है उस पर एक खींच दिख रही कि हमें बुलाया भी नहीं गया है महागठबंधन में और वो लोग वो कर रहे हैं जो करना है। लेकिन उन्होंने एक तरीके से जो बिहार पूरे देश की राजनीति विपक्ष को एकजुट करना है तो सभी पार्टियों को लेकर चलना होगा। उनमें अपना है भी एक तरीके से उन्होंने सोचा कि उनके कहने का अनुसार यही है कि हमें भी एक साथ में लेकर जरूरी है कि सभी विपक्ष को एक मजबूत पार्टी बनानी होगी और भाजपा का अगर हटाना है तो सब विपक्ष को साथ लड़ना होगा। मतलब साफ इशारों पे अपनी भी कर रहे थे कि कहीं ना कहीं सबको साथ सबके साथ लेके चलना पड़ेगा और कांग्रेस को कहीं ना कहीं आज जिस तरीके से नेग्लेक्ट किया जाए वो नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है। उनकी नाराजगी यही है कि उन्हें भी बुलाना चाहिए, लेकिन ये महागठबंधन की तरफ से उनको न्योता नहीं दिया गया है, लेकिन उनकी नाराजगी साफ तौर पर दिख रही थी। चलिए राजीव, सिर्फ यही बयानबाजी नहीं, बयान कई तरह के बिहार में दिए जा रहे हैं जो फिलहाल चर्चा का विषय बन रहे हैं और इससे बिहार की राजनीति का पारा भी गर्म हो रहा है। झारखंड बिहार की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए देखिए न्यूज बाय स्कोप अब जियो टीवी पर भी उपलब्ध। इसके अलावा तमाम बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। बिहार में सिटी केबल पर चैनल नंबर 232 पर देखें लेटेस्ट खबरें और डाउनलोड करें प्ले स्टोर से न्यूज बाय स्कोप ऐप।